डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विसल ब्लोइंग। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विसल ब्लोइंग क्या होता है। और यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं विसल ब्लोइंग से जुड़े हुए। तो विसल ब्लोइंग क्या है, हम इसका मीनिंग डिटेल में समझते हैं। जैसे कि विसल मतलब होता है विसल ब्लो करना, यानी कि जो है वो सीटी बजाना। जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं तो रेफरी जो है उसमें गेम में अगर कोई भी गलत चीज़ होती है तो एकदम से वो विसल ब्लो करते हैं, है ना, और वो उनको वॉर्न करते हैं टीम मेंबर्स को, या जो गलत करता है उसको टीम से आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जिस तरीके का रेफरी एक रोल प्ले करता है, यानी कि उनके उनके ऊपर एक निगरानी रखता है, वैसा ही सेम विसल ब्लोअर का काम भी है। यानी कि कंपनी में अगर कोई चीज़ गलत होती है तो विसल ब्लोअर जो है उसके बारे में कंप्लेन करता है और अपनी इमीडिएट बॉस को या जो भी उनके सुपीरियर है या जिसको भी उसके लगता है कि मुझे इसकी कंप्लेंट या इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, वो वहाँ तक जो है वो पहुंचाता है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी गलत एक्टिविटी की। तो सेम इसी तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है, अब हम इसको जो है डिटेल में समझते हैं। विसल ब्लोअर इज एन इंडिविजुअल हु पब्लिकली और प्राइवेटली डिस्क्लोजेज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, एविडेंस, इंफॉर्मेशन विच इज कंसिडर्ड नॉट करेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इज कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल और इलीगल। तो विसल ब्लोअर एक ऐसा इंडिविजुअल है, यानी कि जो इंडिविजुअल जो पर्सन है उसे हम विसल ब्लोअर बोलते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन जो आगे लेकर जाता है, बताता है जिसके बारे में, तो वो पब्लिकली या प्राइवेटली क्या करता है, डिस्क्लोज करता है, बताता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एविडेंस उसके हाथ लगता है या कोई भी इंफॉर्मेशन उसके हाथ लगती है जो कि अनएथिकल हो, गलत हो, इलीगल तरीके की हो, कोई भी फ्रॉड है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सही नहीं है, उसे लगता है कि ये गलत है, ये कोई भी करप्शन हो रहा है या जो है ये गलत इलीगल चीज़ हो रही है या हमारे साथ धोखा हो रहा है या अनएथिकल है, तो वो इंडिविजुअल जो है उस चीज़ को इन्फॉर्म कर सकता है, आगे डिस्क्लोज कर सकता है। और फर्दर फिर इसके बारे में आगे जो है वो प्रोसीजर लिया जाता है उनके खिलाफ, जो है वो कंसर्न जो भी बॉडी है वो उनको उस पे कंप्लेंट पे काम करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, तो विसल ब्लोइंग इज द रिजल्ट ऑफ एनी मिसकंडक्ट और वायलेशन ऑफ एथिक्स और लॉज। तो कोई भी कंपनी के अंदर ऐसी मिसकंडक्ट या कोई भी वायलेशन ऑफ एथिक्स चल रहा है, कोई भी गलत चीज़ हो रही है, लॉ के अगेंस्ट है, तो किसी को पता चलता है। ठीक है, सपोज आप कंपनी में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके टीम में कोई भी ऐसा पर्सन है या कुछ भी लोग हैं ऐसे जो लॉ को वायलेट कर रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ जाके कंप्लेन कर सकते हैं। बट विसल ब्लोइंग करना जो है वो सब लोग नहीं इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्कियर काम है। इसमें जो है आपकी सिक्योरिटी जो है उसका फियर रहता है, लोगों को आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का फियर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी के खिलाफ जाके कंप्लेन करोगे तो आपको थोड़ा डर तो रहेगा ही। तो कोई भी फ्रॉड हो रहा है कंपनी के अंदर, तो विसल ब्लोअर उसके बारे में जाके बताता है। जो पर्सन बताता है उसे हम विसल ब्लोअर बोलते हैं। किसी भी गलत एक्टिविटी के बारे में जाके इन्फॉर्म करना, आगे उसकी कंप्लेन करना, उसे हम विसल ब्लोइंग बोलते हैं। Whistleblowers report the misconduct to the management privately और ब्रिंग इट आउट इन द पब्लिक। यानी कि विसल ब्लोअर जो है पर्सन, या तो वो मैनेजमेंट को प्राइवेटली जाके बताएगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश, अगर जैसे किसी को ये है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है पर मुझे इस कंप्लेन के बारे में बोलना है, बताना भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो मैनेजमेंट को मैं जाके प्राइवेटली बता सकती हूँ और मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाए, मेरी आइडेंटिटी नहीं बताई जाए। या फिर वो पब्लिकली भी बोल सकता है गवर्नमेंट को या मीडिया के थ्रू या लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी बॉडीज है जो रेगुलेट करती है उनके मदद से भी वो आगे उसकी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, विसल ब्लोअर सफर्स फ्रॉम डेथ रिस्क एज द एक्सपोज मिसकंडक्ट। तो देखिए विसल ब्लोअर के जो भी विसल ब्लोइंग करता है वो बहुत उसको सफ़र करना पड़ता है, मतलब उसको बहुत डर रहता है, फियर रहता है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का, उसकी डेथ तक का रिस्क रहता है, क्योंकि वो उस मिसकंडक्ट के बारे में बताता है जो भी गलत चीज़ चल रही है लॉ के अगेंस्ट। तो ये बहुत मुश्किल है बताना भी और अपनी फिर सेफ्टी को मेंटेन भी रखना। हेंस वेरियस लॉज आर मेड इन द कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स। तो इसीलिए बहुत सारे लॉज जो है वो कंट्री में बनाए गए हैं विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत चीज़ें जो है वो लॉज बनाए गए हैं, ताकि उन जो भी विसल ब्लोअर्स हैं वो आगे आ सके, मिसकंडक्ट के बारे में बताएं और हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को लॉफुली चलने में, स्मूथली चलने में।
Therefore, whistleblowing is an act by an individual who believes in the public interest, overrides the interest of the organization he serves, publicly blows the whistle if the organization is involved in corrupt, illegal or fraudulent or any harmful activity. तो यानी कि कोई भी पर्सन है जिसे लग रहा है कि जो है वो गलत कर रही है कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये अनएथिकल है, ये लॉ के अगेंस्ट है, चीज़ सही नहीं है, कोई भी फ्रॉड है, करप्शन है, तो वो क्या है, पब्लिकली इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं करप्शन के बारे में या इलीगल चीज़ जो भी चल रही है, हार्मफुल एक्टिविटी उसकी, या तो वो पब्लिकली आउट होके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं या उसको प्राइवेटली भी बता सकते हैं। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ रॉन्ग डूइंग इन द, यानी कि किस तरीके की रॉन्ग डूइंग्स, क्या गलत चीज़ें, क्या कुछ होता है। एक हम थोड़ा सा एग्जांपल्स या कुछ चीज़ों को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि किन रॉन्ग डूइंग्स या कौन सी गलत चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रॉन्ग डूइंग्स फॉर मटेरियल गेन लाइक करप्शन, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी, मिस यूजिंग ऑफिशियल पोजिशंस, गिविंग इनफ्लेटेड प्रॉफिट्स, तो यही सब, यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी तरीके की गलत चीज़ करना, यानी कि करप्शन करना, कोई भी प्रॉपर्टी में आप इधर उधर कर देना अमाउंट का, या चोरी करना, पैसों की चोरी, प्रॉपर्टी की चोरी, या अपनी पावर को आप गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहे हो और अपने प्रॉफिट्स को आप गलत शो कर रहे हो। ठीक है, आप उसके पेपर्स सही नहीं शो कर रहे हो, तो किसी भी तरीके का करप्शन जो है वो इसके खिलाफ कंप्लेंट जो है या इसके खिलाफ विसल ब्लोअर जो है वो बोल सकता है। अनएथिकल इलीगल एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रॉपर एक्शन विद रिगार्ड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स, तो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं कंपनी के अंदर, अकाउंटिंग्स होती है, तो अकाउंट्स को आप अच्छे से अगर मेंटेन नहीं करते या कोई भी अगर उसमें हेरा फेरी हो रही है, अनएथिकल चीज़ें हो रही है कि बीच में से कोई ट्रांजेक्शन्स गायब है, ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड हुई है, यानी कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई भी अनएथिकल चीज़ हो रही है, तो इस तरीके की रॉन्ग डूइंग को विसल ब्लोअर जो है उसको इन्फॉर्म कर सकता है, आगे कंप्लेन कर सकता है। नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूट रेगुलेशंस एंड लॉ लाइक नॉट फॉलोइंग CSR एक्टिविटीज़ और शोइंग फेक एक्सपेंडिचर्स अबाउट इट, तो देखिए अगर आप गलत एक्सपेंडिचर शो करते हो, फेक बताते हो कि 5,000 की जगह अगर आप 10,000 का अमाउंट लिख देते हो, या आप CSR की एक्टिविटीज़ को जो भी हमारी है उनको मेंटेन नहीं करते हो, तो भी ये एक गलत चीज़ है, रॉन्ग डूइंग है, और इसके खिलाफ विसल ब्लोअर हो सकती है, यानी कोई भी विसल ब्लो कर सकता है। workplace grievances, personal complaint like racial discrimination, preferences given in promotion और selection process, तो देखिए रिक्रूटमेंट में भी जो है वहाँ पर भी हम देखते कई बार करप्शन होता है, कई बार बायसनेस होती है, और कई बार फेयर मीन्स पे जो है वो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाता है, या फिर किसी के साथ भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स जो है उन पे डिस्क्रिमिनेट करना, या उनके कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, तो या कंपनी वर्क प्लेस में कोई बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, गलत चीज़ें हो रही है, तो इन सब के बारे में विसल ब्लोइंग हो सकती है, विसल ब्लोअर कंप्लेन कर सकता है। mismanagement and wastage of resources like negligence, leases, purchases and insufficient record keeping, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है कि अच्छे से रिकॉर्ड कीप नहीं किया जा रहा है, परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, मिस हो रही है, और जो है अनदेखी हो रही है चीज़ों की, रिसोर्सेज को वेस्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें गलत है और इसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है। conflict of interest like not declaring the financial interest, interference in a decision on the behalf of another एम्प्लॉय, तो किसी की जगह पे कोई और पर्सन काम कर रहा है वो भी गलत है, और फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है वो भी नहीं डिक्लेयर करना है, क्योंकि कंपनी में जो है सबको डिस्क्लोज करना पूरी इन्फॉर्मेशन, और सबको इन्फॉर्मेशन जानने का पूरा अधिकार है, तो अगर आप उसे डिस्क्लोज नहीं करते हो, कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है, या कंपनी गलत चीज़ें बता रही है, तो भी हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, या हम उसके खिलाफ विसल ब्लो कर सकते हैं। तो ये कुछ रॉन्ग डूइंग्स है, इस तरीके की गलत चीज़ें जो अगेंस्ट लॉ है, इलीगल है, अनएथिकल है, इन सब के खिलाफ विसल ब्लोइंग की जा सकती है, यानी कि हम इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर्स हैं, किस किस तरीके के टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आगे कंप्लेन करते हैं, वो हम थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंटरनल विसल ब्लोअर, दे रिपोर्ट द मिसकंडक्ट टू अनदर पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, hence the bell is rung within the organization, the other employee can be immediate superior, another employee or authorities
दे फेस लेसर रिटेलिएशन, यानी कि इंटरनल विसल ब्लोइंग होना, यानी कि कंपनी के अंदर ही, यानी कि अगर जो है कोई भी मैं ये देखती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है, तो मैं या तो अपने इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म करती हूँ, या कोई भी अनदर एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करती हूँ, या किसी भी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करती हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट में ही इस चीज़ को इन्फॉर्म करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ। तो ये इंटरनल विसल ब्लोइंग हो गया है ना, कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इसको इन्फॉर्म किया, मतलब मैंने बाहर जाके पब्लिकली मीडिया में नहीं इसको बोला, बाहर जाके ये चीज़ नहीं जो है बोली, या कहीं मैंने इसकी कंप्लेन नहीं करी, तो अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन में किया। तो इसलिए ये क्या है, आपका इंटरनल विसल ब्लोइंग है। दूसरा है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। दीज विसल ब्लोअर्स रिंग द बेल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये विसल ब्लोअर्स आपके वे कहाँ कंप्लेन करते हैं या कहाँ जाके बोलते हैं गलत चीज़, बाहर जाके बोलते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मीडिया में बोलना, या कैमरा के सामने बोलना, या आप किसी पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, या जो भी रेगुलेट कर रही है बॉडीज़ वहाँ पे जाके कंप्लेन करना। द इन्फॉर्मेशन इज गिवन आउट टू लॉ इन्फोर्समेंट एंटिटीज, मीडिया, रेगुलेटर्स फॉर द ग्रुप कंसर्न विद सच इशूज़। तो उन इशूज़ से जुड़े हुए जो भी ग्रुप्स है वहाँ पे जाके हम बोल सकते हैं, मीडिया में बोल सकते हैं। तो जो कंपनी के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाकर कंप्लेन करते हैं या बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, तो वो है आपकी एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग, यानी कि जो भी इंडिविजुअल बाहर जाके बोलता है वो एक्सटर्नल विसल ब्लोअर है, और जो कंपनी के अंदर बताता है, अपने सुपीरियर को बताता है, या इमीडिएट बॉस को बताएगा, या अपने कॉलीग को बताएगा, तो वो क्या होगी, इंटरनल विसल ब्लोइंग हो गई। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल कर लिया। अब है थर्ड वन इज ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब क्या है कि दीज विसल ब्लोअर्स आर द पर्सन्स हु आर बीइंग गिवन द जॉब ऑफ द ब्रिंगिंग आउट एनी मिसकंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हाँ, अब कंपनी ने कुछ विसल ब्लोअर खुद ही बना दिए, कुछ पर्सन्स अपॉइंट किया उनको, और उनकी ये जॉब है कि वो जो भी कुछ भी मिसकंडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द रॉन्ग डूइंग, यानी कि उनका काम ही है ये कि रिपोर्ट करना जो भी गलत कुछ भी रॉन्ग डूइंग हो रही है कंपनी में। ऑडिटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन द ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द कंपनी। तो जैसे देखिए, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अब उसमें क्या गलत हो रहा है ये सब नहीं जान सकते हैं, या क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम में जो है वो बिजी हैं, और वो लोग जो है इसके बारे में नहीं नॉलेज रखते हैं, तो वो बता नहीं पाएंगे कि फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग कुछ चल रही है। तो इसके बारे में आपको सबसे बेटर एक ऑडिटर ही बता सकेगा, कि जो ऑडिट कर रहा है, देख रहा है कहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर वहाँ पे कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है तो वो ऑडिटर इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी ही है ये इन्फॉर्म करना। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग डूइंग, जो भी गलत चीज़ हो रही है तो उसके बारे में वो कंपनी में इन्फॉर्म करेगा। तो ये आपका ड्यूटीफुल हो गया, यानी कि उसकी ड्यूटी ही है ये बताना, ये उसको अपॉइंट किया ही गया इसके लिए, कुछ भी मिसकंडक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उसको इन्फॉर्म करो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फ्री विल। These whistleblowers are not bound by any obligations. However, they consider reporting the misconduct as their moral duty. यानी कि यहाँ पर उनको कोई ड्यूटी असाइन नहीं करी है विसल ब्लोअर्स को, ना ही इनकी कोई जॉब है ऐसी कि उन्हें विसल ब्लोइंग के खिलाफ बोलना है या उसको रिपोर्ट करना है ना। बट वो लोग क्या कंसिडर करते हैं, ये अपनी ड्यूटी कंसिडर करते हैं, उसको एक मॉरल ड्यूटी समझते हैं, और वो उसे बोलते हैं, उसके बारे में आके इन्फॉर्म करते हैं। दे themselves step up and report the offense without any legal बाउंडेशंस। तो वो खुद आगे आकर अपनी बात कहते हैं, खुद आगे आकर जो है वो रॉन्ग डूइंग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे ओपन विसल ब्लोअर्स। व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज नॉट केप्ट हिडन देन इट इज ओपन विसल ब्लोइंग। यानी कि ओपन, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो विसल ब्लोअर की हम छुपाते नहीं हैं, ठीक है, इज नॉट केप्ट हिडन। तो विसल ब्लोइंग आपकी ओपन विसल ब्लोइंग कहलाती है। दिस काइंड ऑफ विसल ब्लोइंग facilitates smooth investigation and helps the organization in assessing the issues and see how the investigation will be conducted। यानी कि यहाँ पर जब ओपन आपका आइडेंटिटी रहती है ना, कि किसने भी विसल ब्लोइंग के खिलाफ जो है आगे इन्फॉर्म किया है, बताया है, तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन स्मूथ रहती है, क्योंकि हम क्लियरली वो जो है आगे सामने आके सबके सामने आके बात रख सकते हैं, और वो पूरी सिचुएशन को जो भी है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल तरीके से। स्मूथ इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन इसमें हो जाएगी। पर जब आइडेंटिटी छुपी रहती है तो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल रहता है। तो ओपन विसल ब्लोइंग है जहाँ पर आइडेंटिटी छुपी नहीं रहती, हिडन नहीं रहती है, और जो है वो आगे आकर बात सबके सामने आके बात रखते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, और इसलिए इन्वेस्टिगेशन में भी उसकी हेल्प होती है। देन इसी का उल्टा है एनोनिमस। एनोनिमस क्या है कि ये इस तरीके का विसल ब्लोइंग है जहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो इज केप्ट हिडन बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिटेलिएशन एंड सेल्फ हार्म। तो यहाँ पे इसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं छुपी थी, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, यानी कि वो चाहता है पर्सन इंडिविजुअल कि उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाए, हिडन की जाए, क्योंकि उसको फियर है, उसे डर है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की। Therefore, it is less effective as there is no follow-up and does not facilitate smooth investigation। क्योंकि यहाँ पे आके इंडिविजुअल जो है वो अपनी बात सबके सामने आके नहीं एक्सप्लेन कर सकता, वो बोल नहीं पाएगा, डिफेंड नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होती है और स्मूथ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आपका अनोनिमस था, जो कि जहाँ पे आइडेंटिटी को हाइड करके रखना है और ओपन में आइडेंटिटी को ओपन रखना है। ठीक है, तो ये हमारा वी आर डन विद विसल ब्लोइंग टॉपिक। हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है विसल ब्लोइंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट, और कौन जो इसको करता है उसे हम विसल ब्लोअर बोलते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और किस तरीके की रॉन्ग डूइंग्स होती है कंपनी में जिसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। कोई भी अनएथिकल चीज़ है, इलीगल चीज़ हो रही है, लॉ के अगेंस्ट हो रही है, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसके बारे में बोले बताएं, कहीं पर भी, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विदाउट इन पब्लिक, हम जाके पब्लिकली भी उसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपको जो है विसल ब्लोइंग टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।